हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। हमने इसके पहले वीडियोज में लिमिट के जितने भी सवाल थे उनको हमने देखा था, क्रम से सभी सवालों को देखा था। फिर भी आपके पास कोई दूसरी बुक हो, उस किताब को फॉलो कर रहे हैं आप, तो जो भी आपके डाउट्स हैं उनको पूछ लीजिएगा। आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे अवकलज। क्या शुरू करेंगे? अवकलज। सेम चैप्टर में है, लिमिट के सवालों के बाद है, ठीक है। अवकलज, तो अवकलज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं परिवर्तन की दर। क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर। अवकलज को क्या कहेंगे? परिवर्तन की दर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई हमारे पास फलन एक है, कोई फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर। हम आपके बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो आपको y बराबर मिल जाएगा कितना? 1। जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो आपको y बराबर मिल जाएगा 2 दूनी 4। जब आप x बराबर 3 रखेंगे तो आपको y का मान 3 त्रिक का 9 प्राप्त होगा। ऐसे जब x बराबर आप 4 रखेंगे तो आपका y का मान 16 आएगा, 4 चौक 16, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हमने x बराबर 1 से 2 रखा तो हमने 1 में कितना जोड़ा? 1 में हमने केवल 1 की वृद्धि की, यानी x के मान में हमने केवल 1 की वृद्धि की, तो हमारा 1 से बढ़कर 2 हो गया। 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया। तो हमारा जो y था, इस y को ध्यान से देखिए, y आपका बढ़कर कितना हो गया? इसमें कितने की वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि। पहले y हमारा 1 था, अब बढ़कर 4 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई? 4 की। हमारे x में 1 की वृद्धि हुई, लेकिन y में हमारे 4 की वृद्धि हुई, यानी x के 1 वृद्धि होने से y में कितना हो गया? y में 4 की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि, y में 3 की वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब आपने x में यहाँ पे कितने की वृद्धि की? +1 की, फिर से 1, ठीक है, क्योंकि 2 में 1 की वृद्धि की, आपका कितना हो गया? 3। तो जो y है, y बढ़कर कितना हो गया आपका? इसमें कितने की वृद्धि हो गई? 5 की वृद्धि हो गई। वृद्धि कितनी हो गई? 5 की, क्योंकि पहले 4 था, अब कितना हो गया? 9। यानी हमने एक x को 1 और बढ़ाया तो हमारा y बढ़कर 5 बढ़ गया, आपकी बार 9 हो गया। फिर अगला देखिए, जब हमने x को 1 और बढ़ाया तो हमारा जो y है ये 9 से 16 हो गया, यानी आपकी बार कितना बढ़ गया? +7 की वृद्धि हो गई। समझ रहे हैं आप? यानी स्वतंत्र चर के मान में हम x को क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर के मान में वृद्धि करने से, परिवर्तन करने से जो परिवर्तन y के मान में होता है, यानी परतंत्र के मान में होता है, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक शब्द ले रहे हैं डेल्टा x। ये क्या? डेल्टा x। इसको हम लिख दे रहे हैं डेल्टा x। इसको आप डेल्टा गुणे x नहीं पढ़ेंगे, इसको डेल्टा गुणे x नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे लिख लीजिएगा कि आप इसे डेल्टा गुणे x नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये बेकार है, ठीक है। डेल्टा x का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा x मतलब क्या? परिवर्तन। डेल्टा x मतलब क्या? परिवर्तन। जैसे पहले कितना परिवर्तन हुआ? 2 - 1, कितना का परिवर्तन हुआ? 1 का, ठीक है। तो हमारा डेल्टा y यानी y में कितने का परिवर्तन हो गया? y में कितने का परिवर्तन हो गया? y में परिवर्तन हो गया 4 - 1 बराबर 3 का परिवर्तन हो गया, यही तो जो ये परिवर्तन हो रहा है, हम x में 1 का परिवर्तन कर रहे हैं, y में 3 का परिवर्तन हो रहा है। x में फिर से 1 का परिवर्तन किए तो y में 5 का परिवर्तन हो गया, फिर से x में 1 का परिवर्तन किए y में 7 का परिवर्तन हो गया।
तो इस परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एक्स कहते हैं। एक्स के परिवर्तन में डेल्टा एक्स, वाई के परिवर्तन में अगर हो रहा है तो डेल्टा वाई कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे कि एक्स जब परिवर्तित होके कितना हुआ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स क्या हुआ, देखिए एक्स हमारा पहले 1 था, इसमें 1 की वृद्धि हुई, तो जो वृद्धि हुई उसे हम कहते हैं डेल्टा एक्स। यानी जो परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ, तो 1 का परिवर्तन हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, इस डेल्टा एक्स को कहते हैं हम लोग परिवर्तन, कि इतना परिवर्तन हुआ। ठीक है, एक्स में कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का, तो हमारा बढ़कर कितना हो गया, 2। यानी एक्स जब परिवर्तित होके एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है, एक्स जब परिवर्तित होके क्या हो जाता है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है। यानी एक्स 1 था, फिर डेल्टा एक्स क्या है, 1 हो गया, और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तब वाई परिवर्तित होके वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाता है, डेल्टा वाई हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डेल्टा वाई हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं परिवर्तन। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को क्या कहते हैं, परिवर्तन। डेल्टा एक्स को क्या कहते हैं और डेल्टा वाई को क्या कहते हैं, परिवर्तन। ठीक है, क्या हो गया, परिवर्तन। ठीक है, और अगर हम डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स कर दें, ठीक है, तो इसे कहते हैं परिवर्तन की दर। इसे क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर। कैसे, जैसे आप वेग जानते हैं, क्या वेग क्या है, वेग को आप लिखते होंगे, वेग को लिखते होंगे दूरी बटे या विस्थापन बटे समय। जिसे आप पढ़ते हैं विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। तो ऐसे हमारा यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स के परिवर्तन में जो वाई का परिवर्तन हो रहा है, जिसे पढ़ेंगे हम लोग वाई में एक्स का परिवर्तन, यानी एक्स में परिवर्तन करने से जितना वाई में परिवर्तन हुआ वो हमारा क्या है, दर है। ये परिवर्तन की दर है। जैसे ये क्या, विस्थापन की दर है, ये हमारा वाई में परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, एक्स में परिवर्तन। ठीक है, एक्स में परिवर्तन, और डेल्टा वाई क्या है, वाई में परिवर्तन। तो डेल्टा एक्स में परिवर्तन करने से जितना हमारे डेल्टा वाई में परिवर्तन हुआ, यानी वाई में परिवर्तन हुआ, उसके बटे करने से, उसके दर निकालने से हम लोग यहाँ पे जान पा रहे हैं कि डेल्टा एक्स में इतना अगर परिवर्तन कर दें तो डेल्टा वाई कितना परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इसी चीज को हम लोग अवकल गुणांक कहते हैं। इसी परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए पूरा। अभी एक हमारे पास टेबल, उसको देखते हैं हम लोग। ये हो गया, हम पूरा टेबल बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे इन्होंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, तो हम एक खाना एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं एक्स का, और एक खाना आपका एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं वाई का। ठीक है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, कितने मान हमारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान हैं। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, एक एक्स का लिख देते हैं, एक वाई का लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक खाना डेल्टा एक्स का लिख देते हैं। ठीक है, एक खाना डेल्टा एक्स का लिख देते हैं, और एक खाना हम डेल्टा वाई का लिख देते हैं। ठीक है, एक खाना किसका लिख दे रहे हैं, डेल्टा वाई का, या यहाँ पे नया एक्स क्या लिख देंगे, नया एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नया वाई। ये क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, नया वाई क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, नया वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई।
फिर यहाँ पे हमारा डेल्टा वाई हो जाएगा, और लास्ट में हम डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इन सब के हमें मान देखने बढ़िया से। किस पर? माना हमारा जो फलन है, माना फलन हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर है। x बराबर हम चेक कर रहे हैं 3 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर y बराबर कितना मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। ठीक है, तो हम x बराबर 3 ले लिए हैं, तो y कितना मिला? 9 मिला। y कितना मिला? 9 मिला। तो एक बार हम x में वृद्धि, यानी डेल्टा x क्या है? वृद्धि है। डेल्टा x क्या है? हमारा वृद्धि। हम 4 की वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारा अब नया x क्या हो जाएगा? हमने क्या किया? डेल्टा x की x में वृद्धि की। तो पहले x हमारा 3 था, अब हमने 4 की वृद्धि कर दी, तो 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा आपका? नया x 7, क्योंकि x प्लस डेल्टा x क्या आ जाएगा? नया वाला x। ठीक है, यहाँ परिवर्तन करने के बाद, डेल्टा छोटा सा परिवर्तन करने के बाद, तो 4 का परिवर्तन किया तो 3 था, 4 की वृद्धि कर दी, 4 3 7 हो गया। अब नया y क्या होगा? नया y हमारा किसके हिसाब से आएगा? नया y आएगा हमारा इस नए वाले x के हिसाब से। पहले क्या था? नया y हमारा था, पुराना y था हमारा 9, अब नया y क्या आएगा? इस वाले x के हिसाब से। ये वाला y कैसे आया था? हमारे इस पुराने वाले x के हिसाब से पुराना वाला y आया। अब हमने x में परिवर्तन कर दिया तो नया x आ गया, तो नए x के आने से हमारा नया y आएगा। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमारा x क्या है? x हमारा स्वतंत्र चर है। x क्या है? हमारा स्वतंत्र चर है। x क्या है? स्वतंत्र चर है। ठीक है, और y क्या है? y परतंत्र चर है। तो x के मान हम अपने आप परिवर्तन करेंगे और y का मान उसी हिसाब से आपका परिवर्तित होगा। तो x के मान हमने 4 का परिवर्तन किया, ये प्रारंभिक मान माना था हमने कि 3। ठीक है, तो प्रारंभिक मान हमारा y का आया 9 x पर। अब हमने x के मान को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया? 4 से। अब नया x हो गया हमारा 7। तो अगर नया x 7 आ गया तो नया y कितना आएगा? यहाँ पे रखिए, तो नया y क्या होगा? 7 का वर्ग होगा 49। कितना आ गया? 49। तो हमारा y में कितना परिवर्तन? डेल्टा y मीन्स क्या? y में कितना परिवर्तन हुआ? पहले y हमारा 9 था, अब बढ़कर 49 हो गया, यानी कितना परिवर्तन हो गया? 49 माइनस 9, कितना परिवर्तन हो गया आपका? डेल्टा y। डेल्टा y कितना आ गया? 40। तो डेल्टा y अपन डेल्टा x क्या होगा? डेल्टा y आपका 40 है, डेल्टा x आपका कितना है? 4। ठीक है, ये कितना आ गया? 10। अब हमने x को उतना ही रखा तो y हमारा उतना ही आएगा, लेकिन अब की बार हमने x में जो वृद्धि की वह 3 की वृद्धि की, तो अब की बार नया x कितना हो जाएगा हमारा? 3 3 6 हो जाएगा नया x। नया x कितना हो जाएगा? 3 3 6। अब की बार x में हमने वृद्धि 3 की, तो नया y कैसे आएगा? नया y हमारा इसमें रखिए 6 का कितना होगा? 6 से 36 होगा। ठीक है, अब डेल्टा y कितना हुआ? नया y 36 आ गया इस पर, और पुराना हमारा 9 था, तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? कितना? 27। तो डेल्टा y अपन डेल्टा x कितना आया? 27 बटे 3 बराबर 9 आ गया। ठीक है, अगला हमारा x उतना ही था जो प्रारंभिक था, y भी हमारा प्रारंभिक उतना ही था, लेकिन अब की हमने x में जो वृद्धि की वह 2 की। कितने की? 2 की। तो हमारा नया x कितना आ जाएगा? 3 पहले था, 2 की वृद्धि कर दी, 3 2 5 आ गया। अगर नया x हमारा 5 आया तो इस नए x पर हमारा नया y का मान आएगा। नया y का मान कैसे आएगा? फलन में रखेंगे तो 5 25 आएगा। तो हमारे डेल्टा y में कितना परिवर्तन हुआ? यानी y में कितना परिवर्तन हुआ? अब हो गया हमारा नया वाला 25, पहले कितना था? 9 था, कितना आ गया आपका? 25 में 9 हो जाए 16। कितने का परिवर्तन हो गया? 16 का। तो आपका डेल्टा y कितना आ गया? 16 बटे डेल्टा x कितना था? 2, ये कितना आ जाएगा आपका? 8। कितना आ गया? 8। अगला हमारा x तो उतना ही रहा, लेकिन y भी उतना ही रहा, लेकिन अब की बार हमने डेल्टा x यानी x में जो वृद्धि की 1 की, तो नया x कितना हो जाएगा? 3 पहले था, 1 की वृद्धि की 4 हो गया। तो हमारा नया y इस 4 पे आएगा, कैसे? यहाँ से 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो डेल्टा y कितना होगा? अब नया y हमारा हो गया 16 और पुराना y हमारा 9 था, तो कितने की वृद्धि हो गई? 16 में से 9 जाए 7 की वृद्धि। तो
हमारा डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा वाई आपका आया 7 और डेल्टा एक्स कितना आपका आया 1, ये बराबर 7 की वृद्धि होगी। ठीक है, अगला हमारा x 3 ही है, y 9 ही है पुराना वाला। अब की बार जो हम वृद्धि कर रहे हैं x में, वह वृद्धि कर रहे हैं 0.1 की, कितने की, 0.1 की। तो जो नया वाला हमारा x होगा वो कितना होगा, 3.1, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब नया वाला 3.1 होगा तो इसके हिसाब से हमारा नया वाला y आएगा। तो जब इसका जब वर्ग करेंगे आप, यहाँ पे x का मान रखेंगे 3.1, तो जो y आपका आएगा वो आएगा 9.61। ठीक है, हम किताब से देख के लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बार देखिए वृद्धि कितना हुआ, पहले 9 था, अब की 9.61 हो गया। तो घटाएंगे 9.61 माइनस 9, ये वृद्धि आपकी 0.61 की हो गई। और जब दर निकालेंगे डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई आपका 0.61 बटे डेल्टा एक्स आपका 0.1, ये बराबर 6.1 आ गया। ठीक है, अगली वृद्धि हम कर रहे हैं, पुरानी हमारी वैल्यू यही थी एक्स वाई की, अगली वृद्धि करें 0.01 की, तो हमारा नया एक्स हो जाएगा 3.01। इसके हिसाब से हमारा नया वाई जो आएगा वो आएगा 9.0601। और जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे आप, तो आपको अंतर ये मिल जाएगा 0.0601। और यहाँ से जब डेल्टा निकालेंगे 0.0601 बटे 0.01, ये आ जाएगा आपका 6.01। अगला 3 लेंगे, 9 लेंगे, तो यहाँ से हमारा अब की बार परिवर्तन कर रहे हैं 0.001 का, तो नया x आएगा 0.001। यहाँ से हमारा नया जो y आएगा 9.006001। यहाँ से जब परिवर्तन निकालेंगे 0.006001, और जब ये मान निकालेंगे भाग करके, इतना भाग इतना, तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा 6.001 आ जाएगा। एक और वृद्धि करते हैं, 3, 9, आपके बाद 0.001 की वृद्धि, 3 जीरो लगा के वृद्धि करते हैं, तो 3.0001, तो हमारा नया x आया, इस पर नया y हमारा जो आएगा वो 9.00060001, जो वृद्धि आएगा 0.006001। ठीक है, तो यहाँ पे जो दर आएगी वो 6.0001 आएगी। ठीक है, कितना आई, 1। अब आप देख पाए होंगे कि जब हमने 0.1 की वृद्धि की, 0.1 की वृद्धि की x में, ठीक है, कितने की वृद्धि, 0.1 की वृद्धि, तो हमारे दर में भी देखिए 6.1 हुआ। ठीक है, फिर जब हमने 0.01 किया तो हमारा दर भी 0.01 हो गया, 6.0। जब हमने 0.001 किया तो दर भी हमारा 6.001 हो गया। जब हमने 0.001 किया तो 0.001 हो गया। यानी अगर हम लोग, ये हमारा 3 है, ठीक है, और ये 9 है, अगर हम इसमें h की वृद्धि कर दें, h माने बहुत छोटा, जो कि 0 के बराबर होगा, तो जो हमारा ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हम किताब से लिख रहे हैं 6, ये नया वाला हो जाएगा 6। जब इसमें आप रखेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे कितना, 3 + h है, 3, नया x क्या होगा 3 + h। जब इसमें रखेंगे 3 + h का होल स्क्वायर, तो 3 का वर्ग कितना होगा आपका, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 × 3 = 9 + h² + 3 × 2 = 6। तो आपकी किताब में थोड़ा गलत दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, जब इसके में से ये घटाएंगे, ये वाला सॉरी 9, तो आपको मिलेगा, देखिए जब 9 घटाएंगे इसमें से आप, तो आपको मिलेगा h² + 6, इतने की वृद्धि हुई। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब आपने x में h की वृद्धि की, यहाँ पे 0.1 की वृद्धि की, तो उतनी वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा 6 + h मिल जाएगा। ठीक है, 6 + h मिल जाएगा। तो आप देखिए जैसे जैसे हम x के परिवर्तन को बहुत कम करते जा रहे हैं, देखो पहले 0.1 किया, फिर 0.01 किया, और कम किया, और कम किया, और कम किया, तो जैसे जैसे हम इस मान को कम करते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे इस मान को हम कम करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इस डेल्टा वाई का भी मान देखो कम होता चला जा रहा है। देखो पहले हमने डेल्टा एक्स में परिवर्तन कितना किया, 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। जैसे जैसे हमने एक्स परिवर्तन को कम करना चाहा, वैसे वैसे हमारा वाई में भी परिवर्तन क्या हुआ, कम होता गया। देखो जब हमने बहुत ज़्यादा परिवर्तन 4 किया तो डेल्टा वाई हमारा 40 आया, जब हमने 3 का परिवर्तन किया तो 27 आया, और कम परिवर्तन किए तो 16 आया, और कम परिवर्तन किए तो 7 आया, और कम परिवर्तन किए देखो इतना आया। यानी जैसे जैसे हमारा डेल्टा एक्स में परिवर्तन कम हो रहा है,
वैसे वैसे हमारा डेल्टा वाई में भी परिवर्तन कम हो रहा है। तो इस लाइन को लिख लेते हैं स्टार बना के, जैसे जैसे डेल्टा एक्स कम हो रहा है वैसे वैसे डेल्टा वाई भी कम हो रहा है। ठीक है, डेल्टा वाई भी वैसे वैसे कम हो रहा है। आप इस पे विचार करिए, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स पे ये क्या हो रहा है। ये पहले 10 था, फिर घट के 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6.1 हुआ, फिर 6.01 हुआ, फिर 6.001 हुआ, 6.0001 हुआ। यानी डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स हमारा एक निश्चित मान 6 की तरफ बढ़ रहा है। अभी 6 नहीं हुआ है, और कम करेंगे तो और कम हो जाएगा। यानी धीरे धीरे हमारा किधर बढ़ रहा है, 6 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, परंतु यहाँ पे लिखेंगे परंतु डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स एक निश्चित मान 6 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, 6 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स में यानी हम एक्स में कमी बहुत कम करेंगे, वैसे वैसे डेल्टा वाई यानी वाई में भी कमी हमारी कम ही की होगी। लेकिन जो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स होगा ये आपको एक निश्चित मान देगा। इसमें कमी एक निश्चित समय तक होगी। इसमें देखो कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आके आपको क्या लग रहा है कि इसका मान 6 से कम नहीं होगा। यानी 6 कितना ही होगा, कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। यानी सबसे कम अगर करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। क्यों, अगर x में आप परिवर्तन 0 कर देंगे यानी h का मान 0 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। परिवर्तन कितना आ जाएगा, यहाँ पे h 0 तो आपका 6 हो जाएगा। मतलब ये डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स एक निश्चित मान की तरफ बढ़ रहा है, और वो निश्चित मान कितना है, 6। यानी डेल्टा एक्स घट रहा है, डेल्टा वाई भी घट रहा है, लेकिन डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स यह एक निश्चित मान की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये आप उतार लिए होंगे, उतार लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स कब, जब हमारा जो डेल्टा एक्स में परिवर्तन है यह लगभग कितना हो, 0 हो, तो यह बढ़कर कितना हो जा रहा है, 6। यानी जब हमारा डेल्टा एक्स 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है तो इस पूरे का मान एक निश्चित होकर के 6 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यहाँ से जो हमारी परिभाषा होगी कि x में बहुत छोटा परिवर्तन करने से y में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो रहा है, यानी बहुत छोटा परिवर्तन हो रहा है। ये डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे, और यही हमारा अवकल गुणांक है। यही क्या है, हमारा अवकल गुणांक है। दर को अवकल गुणांक कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को अवकलज या अवकलन कहते हैं, अवकलज या अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, यही हमारा अवकल गुणांक है। क्या है, अवकल गुणांक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग अवकलन कहते हैं या अवकल
लज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उतार लीजिए इसको। हो गया। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको डी वाई बाई ये जो है ना, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका इसको पढ़ेंगे आप। पहले कहेंगे डी, फिर डी, पहले पढ़ेंगे डी डी एक्स, फिर वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको पहले पढ़ेंगे डी ऊपर वाला, फिर नीचे वाला डी, फिर इसके साथ एक्स, फिर वाई। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ेंगे। ये आप पढ़ना गलत है। ठीक है, डी डी वाई बटे डी एक्स, अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका क्या है, गलत है। तो आप कैसे सही तरीके से पढ़ेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी एक्स में परिवर्तन करने से वाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। इसे क्या कहते हैं, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक, वाई का अवकल गुणांक हो जाएगा। ठीक है, या अवकलज हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आइए तब हम यहाँ पे अवकल गुणांक की परिभाषा देख लेते हैं क्या होगी। ज़्यादा परेशान मत होइएगा, केवल एक बार देख लीजिएगा। इसको हम लोग सही से इतनी बार करेंगे कि आप बेसिक वाली चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन बेसिक है, इसको आना जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारी परिभाषा है, परिभाषा क्या है, यदि x का कोई फलन f ऑफ x है तथा x प्लस डेल्टा x का वही फलन मतलब सेम। ठीक है, वो बन जाता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, तो डेल्टा x है तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो क्या होगा, कितना परिवर्तन हुआ हमारा, अब हो गया हमारा x प्लस डेल्टा x हो गया। पहले कितना था, f ऑफ x था बटे डेल्टा x का सीमांत मान मतलब जो लिमिट लेंगे, इसका जो एक निश्चित मान मिलेगा, मान को x के सापेक्ष f ऑफ x का अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी यदि हमारा कोई फलन है x के लिए f ऑफ x, हम x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x रख दें, तो जो हमारा फलन का मान हो जाता है वह f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाता है। तो हमारे f फलन के मान में कितना परिवर्तन हुआ, अब इतना हो गया, पहले इतना था, यानी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x हो गया। किसके में परिवर्तन करने से, डेल्टा x परिवर्तन में। हमने भाग करना बताया था आपको, ये आपका क्या होगा, डेल्टा y होगा, और ये डेल्टा x, और लिमिट क्या होगी, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो होगी, का सीमांत मान ये डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, का सीमांत मान यानी एक निश्चित जो मान मिलेगा उसे हम कहेंगे x के सापेक्ष f ऑफ x का अवकल गुणांक या अवकलन, इसे मतलब किसे, डेल्टा y अपान डेल्टा x को, है ना, मतलब इसे अवकल गुणांक को। ठीक है, इसे डेल्टा y अपान डेल्टा x या डी डी एक्स ऑफ y, या केवल ऐसे y डैश या y1। ठीक है, या डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x, या डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x, या f डैश x,
या डी वाई या केवल एफ डैश से व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं। तो ये सभी एक ही मान है ना। आप डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स लिख दीजिए, या डी डी एक्स आप वाई लिख दीजिए, या वाई डैश केवल लिख दीजिए, या वाई वन लिख दीजिए, या डी डी एक्स आप एफ ऑफ एक्स कर दीजिए, या डी डी एक्स आप इस तरह से एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, या केवल एफ डैश एक्स कर दीजिए, या केवल कैपिटल डी वाई कर दीजिए, या केवल एफ डैश कर दीजिए। सबका मतलब ये एक है कि हमें अवकल गुणांक निकालना है। सबका मतलब एक ही है कि अवकल गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि। अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि। अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि। अवकल गुणांक को ज्ञात करने की विधि देखते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे पहला स्टेप क्या है, पहला पद है x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x रखेंगे, ठीक है, रखेंगे, ठीक है, रखेंगे, ठीक है। पहला क्या करेंगे, डेल्टा x रखेंगे। दूसरा क्या रखेंगे, तथा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब एक्स के यहाँ पे आप एक्स के यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख देंगे, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पद क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों घटाएंगे, ठीक है, का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इस अंतर को x से डेल्टा x से भाग करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, अंतर को डेल्टा x से भाग करेंगे। जब डेल्टा x से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और पूरे का बटे डेल्टा एक्स। ये ज्ञात करेंगे आप, ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप आपका है कि इस पर आप क्या करेंगे, इस पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 इसका मान क्या होगा, यही आपका डी डी एक्स ऑफ वाई होगा। यही क्या होगा आपका, डी डी एक्स ऑफ वाई होगा, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार बना के लिख रहे हैं सुविधा के लिए, किसके लिए, सुविधा के लिए डेल्टा एक्स बराबर हम लोग लिख ले रहे हैं एच। डेल्टा एक्स बराबर क्या लिख ले रहे हैं, एच। तब हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट, अब डेल्टा एक्स के स्थान पे हम सुविधा के लिए क्या लिख रहे हैं, एच, ठीक है। तो एच टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स और नीचे डेल्टा एक्स के यहाँ पे एच, ठीक है। तो यही आपका अवकलन होगा, इसी से हम लोग बहुत सारे फलन का अवकलन ज्ञात करेंगे। बता लीजिए अच्छे से, बढ़िया से। आइए अब हम कुछ फलन के अवकल गुणांक निकालते हैं, ठीक है। और जितने भी फलन के अवकल गुणांक हम लोग निकालेंगे उन्हें आप सूत्र की तरह से याद रखेंगे, सूत्र की तरह से, सूत्र एकदम उनको आपको जुबान पे रखना है, ठीक है। हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच, यही क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई है, ठीक है। तो पहला है किसी
अचर राशि का किसी अचर राशि का अवकल गुणांक, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक निकालना है हमें। ठीक है, तो मान लीजिए जो अचर राशि है, ठीक है, वह एफ ऑफ एक्स बराबर सी है। सी माने क्या, कोई अचर राशि है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, सी है। तो आप क्या करेंगे, एक्स बराबर एक्स प्लस एच रखेंगे, एक्स प्लस डेटा रखते हैं ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो कितना आएगा हमारा, सी ही आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वो सूत्र रखिए आप। सूत्र क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान कितना है आपका, सी, माइनस एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, सी बटे एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये सी माइनस जीरो अपॉन जीरो एच, ये पूरा मान कितना आ जाएगा, जीरो। यानी किसी भी अचर राशि का अवकल गुणांक कितना होगा, शून्य होगा। अगर आपसे कोई कहे डी एक्स ऑफ 5 निकालो, तो इसका मान शून्य होगा। डी एक्स ऑफ कोई कहे ई निकालो, ठीक है, ई आप पता है एक अचर मान होता है, तो ये शून्य होगा। कोई आपसे कहे कि डी एक्स ऑफ -3/2 निकालो, तो यह एक अचर है, इसका मान शून्य होगा। तो कोई भी राशि अगर आपकी अचर है और उसका अवकलन निकालना है, अवकलन करना है, dy/dx निकालना है, तो उसका मान आपका शून्य होगा। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला कि किसी भी अचर पद का अवकलन हमारा शून्य होता है। डाल लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए कि अचर राशि और फलन के गुणनफल का अवकलन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या है, अचर राशि होगी आपकी, अचर राशि तथा फलन होगा एक के गुणन फल का अवकल गुणांक। ठीक है, अवकल गुणांक हमारा क्या है, एक फलन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और उसमें एक राशि से गुणा है। ठीक है, हमारा जो फलन है, हमारा फलन क्या है, फलन हमारा एफ ऑफ एक्स है, लेकिन इसमें एक कोई अचर पद से गुणा है, किसी अचर पद से गुणा है। ठीक है, यानी जो हमें अवकलन निकालना है वह डी एक्स ऑफ, इसमें किसी अचर पद मान लीजिए ए से गुणा कर दीजिए और इसका अवकलन निकालना है। ठीक है, मतलब अचर पद से किसी फलन में गुणा है तो इसका अवकलन क्या होगा। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो नया फलन क्या हो जाएगा, नया फलन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पूरा फलन हो गया ना, नया फलन हो जाएगा आपका a इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो नया फलन क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, x के स्थान पे x प्लस एच रखेंगे। ठीक है, x प्लस एच रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका a x के स्थान पर x प्लस एच। ठीक है, ये हमारा नया क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आया। ठीक है, नया फलन क्या आया हमारा, ये नया एफ ऑफ एक्स कितना आया हमारा, ये। तो हम जब उस सूत्र में रखेंगे अपना, तो एच टेंडिंग टू जीरो, सूत्र हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बटे एच। यहाँ पे मान रखिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसका मान नया एफ ऑफ एक्स कितना आया आपका, ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस आपका ये कितना आया है, एफ ऑफ एक्स कितना है, ये है ए इंटू एफ ऑफ एक्स। नया वाला ये लेंगे, नया वाला ये। ठीक है, और बटे एच। अब एच क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो एच कॉमन लेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ ए कॉमन होगा, बचेगा क्या है आपका अंदर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, और हमने लिमिट में देखा था कि अचर पद का लिमिट लेने के लिए हम उसको बाहर ले लेते हैं, ये बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या आपका लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, ये बचा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। अब ये पूरा है क्या, ये पूरा है क्या, ये तो आपका ये फार्मूला बन गया ना, यानी ये क्या हो गया ए इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी ये क्या बन गया ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी अगर आपके फलन में किसी अचर पद से गुणा है तो उसको क्या करेंगे आप आगे ले लेंगे, उसको क्या करेंगे आगे ले लेंगे। ठीक है, उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो किसी फलन में अगर आपका गुणा है तो उसको आप बाहर ले लेंगे, यानी कि डी डी एक्स ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स है और इसका अवकलन निकालना है हमें, तो ए हमारा बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अचर पद का और फलन का गुणनफल है, तो आप अचर पद को बाहर ले लेंगे, अचर पद को क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। आइए अपना नेक्स्ट देखते हैं, एक्स टू द पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। एक्स टू द पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, n टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो पहला का हमारा क्या होता है f ऑफ x, क्या हो गया हमारा x टू द पावर n। दूसरा f ऑफ x प्लस h निकालते हैं, तो हम x के जगह पे क्या रखते हैं x प्लस h और होल टू द पावर n है तो होल टू द पावर n हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर हमारा जो फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इसमें हम दोनों की वैल्यूज रखते हैं और आइए देखते हैं एक्स टू द पावर n का अवकल गुणांक या अवकलन क्या होता है। जब मान रखेंगे तो ये लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान हमारा है एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एफ ऑफ एक्स का मान हमारा है एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई एच ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। हम जानते हैं क्या कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो विस्तार होता है फार्मूला में बताया था वो होता है 1 प्लस एन एक्स अपान फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। ये विस्तार हम जानते हैं, लेकिन ये विस्तार हमारा कब लगेगा जब हमारा यहाँ पे क्या हो 1 हो। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे x टू द पावर यानी x कॉमन लेंगे, लेकिन वह x जब कॉमन आएगा तो वह इस अपने पावर को भी लेके कॉमन आएगा, यानी x की पावर n कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 और प्लस ये हो जाएगा h अपान एक्स की पावर n और माइनस x टू द पावर n और डिवाइडेड बाई h। समझ गए आप, ये x जो आपका है ये जब आएगा बाहर तो अपनी घात कॉमन लेके आएगा और यहाँ पे 1 छोड़ेगा और यहाँ पे h अपान एक्स हो जाएगा। अगली लाइन लिखिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों जगह कॉमन है तो दोनों जगह से x टू द पावर n कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह से x टू द पावर n कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या आपका, यहाँ से बचेगा 1 प्लस h अपान एक्स टू द पावर n और माइनस यहाँ से बचेगा हमारा 1 और पूरे का बटे h। ठीक है, अब इस पूरे h अपान एक्स को आप x की तरह ट्रीट करेंगे और इसका विस्तार करिए। तो जब विस्तार करेंगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये x की पावर n हमारा बाहर है, x की पावर n हमारा बाहर है। इसका जब विस्तार होगा तो 1 प्लस n इंटू एक्स n अपान फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स का मान h अपान एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2
इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान हमारा एच अपान एक्स है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपान फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स के स्थान पे हमारा एच अपान एक्स है, इसका होल क्यूब माइनस प्लस एंड समान अनंत तक, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, ये माइनस वन, ठीक है, लास्ट में हमारा ये माइनस वन, पूरे का बटे आपका कितना था, एच था, ठीक है, ये लास्ट माइनस वन बचेगा ना हमारा। अब ये आपका प्लस वन आगे वाला और माइनस वन आप पीछे वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए जो बचा है उसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें n है और सब में n है, n n n है ना, तो हम ये x की पावर n पहले से हमारा था तो हम क्या किए, n कॉमन ले लिए जो सब में था, ठीक है। इसके बाद देखिए h अपान एक्स यहाँ भी है, h अपान एक्स का होल स्क्वायर है, फिर क्यूब है, तो यानी h अपान एक्स भी हमारा सब में है, ठीक है, ये इतना कॉमन ले लिए, n सब में है, n सब में है, तो यहाँ से हमारा बचेगा, ये तो कट गया, बचा क्या, एन भी निकल गया, फैक्टोरियल वन यानी वन बचेगा, ये भी निकल गया, ये वन अपान फैक्टोरियल वन प्लस एन निकल गया, बचेगा क्या, एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू, और एच अपान एक्स एक निकला तो एक अपना बचेगा, प्लस एन निकल गया, बचा क्या, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और फैक्टोरियल थ्री, है ना, और एक एच अपान एक्स निकल गया तो बचा क्या, एक एच अपान एक्स बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा, और प्लस कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है, ये माइनस वन लास्ट में कट गया, और पूरे का बटे आपका एच है, ठीक है। अब देखिए आपका यह एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बचेगा, देखिए ये है एक्स की पावर एन और एक बटे में है एक बटे एन, ठीक है, एक बटे एक्स, ये जब घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, लिमिट ये एन आगे लिख ले रहे हैं, है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एन, फिर ये जब एक्स ऊपर जाएगा तो इसमें से घात में से घट जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और जो अंदर बचा है ये वन प्लस एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू इंटू एच अपान एक्स प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू अपान फैक्टोरियल थ्री इंटू एच अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अनंत तक, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, केवल मान रख दीजिए, जब लिमिट का मान रखेंगे तो देखिए पहले पद को वन को छोड़ के बाकी सब में एच है, तो सब जगह जब एच का मान जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, केवल बचेगा आपका वन, और वन से इसमें गुणा होगा तो एक्स एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये मान आया, ये मान किसका आया आपका, ये मान हमारा आया है डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये घात आपकी आगे आ जाएगी और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी, घात में से एक घट जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये फार्मूला हमने बहुत बार लिखे हैं, देखे हैं, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि x की पावर 5 का अवकलन बताइए तो आप लिखेंगे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो क्या करेंगे, घात को आगे लाएंगे, घात कितनी है 5, और घात में से एक घटा देंगे, यानी x की पावर 5 माइनस वन, यानी 5x की पावर 4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 10x क्यूब एक्स की पावर माइनस टू, 10x की पावर माइनस टू का अवकलन निकालना है तो आप करेंगे डी एक्स ऑफ 10 इंटू एक्स की पावर माइनस टू। तो आप जानते हैं कि अगर अचर पद है तो अचर पद हमारा बाहर आ जाता है, बाहर आ गया 10, और डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू, फिर क्या होता है, ये हमारा अचर पद पहले से था 10, और फिर हमारी जो घात है वो पहले आगे आती है तो कितना आएगा, -2 आगे आएगा, ठीक है, -2 आगे आएगा, और फिर x में से x की घात में से एक घट जाएगा, तो -2 पहले से था और एक घट गया तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 10 और 2 का गुणा होगा तो -20, ठीक है, और ये x की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा अवकलन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, घात आगे लाना है, एक घटा देना है, घात आगे लाना है, एक घटा देना है, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है।
कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर x टू द पावर n का अवकलन करना हो तो आप घात को आगे लाएंगे, जितनी घात है उससे गुणा करेंगे और घात में से एक घटा देंगे। ये सभी फार्मूलों के रूप में आप याद रखेंगे। बता लीजिए। हो गया। अभी इसका और थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे मिटा के। हमने बहुत बार इस चीज़ को यूज किया था कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस 1 की वैल्यू हम लिखेंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो हमने आपको बताया था एक नियम, एल हॉस्पिटल रूल। क्या बताया था? एल हॉस्पिटल रूल। अगर आपका लिमिट का मान रखने पर ऊपर और नीचे 0/0 बन रहा है तो आप इसको ऊपर और नीचे अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष ऊपर और नीचे अवकलन कर देंगे। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर n का अवकलन कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और ये a की पावर n क्या है? एक अचर पद है। a की पावर n क्या है? एक अचर पद। तो a की पावर n यानी अचर पद का अवकलन माइनस 0, ये अंश का अवकलन हो गया। नीचे d ये यहाँ पे लिख लीजिएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स यानी x का अवकलन। तो x का अवकलन क्या होगा? इसकी घात कितनी है? 1। ठीक है, इसकी घात कितनी है? 1। घात आगे आ गई इंटू एक्स की पावर में से 1 घट जाएगा। तो एक घात पहले थी, घट गया तो कितना बचा? ये 1 गुणे एक्स की घात कितनी हो जाएगी? 0। और किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो जाता है उसका मान 1 हो जाता है। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान कितना होता है? 1। उसी राशि का उसी के सापेक्ष अवकलन, उसी राशि का उसी राशि के साथ अवकलन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये एक्स की पावर n आगे आया और एक घात घटी एक्स माइनस 1। ये अचर पद था पूरा, ये पूरा हमने और एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। ये अचर पद था तो 0 हो गया। यहाँ पर x है तो x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये 1 का अवकलन अचर पद है 0। तो आप समझ जाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपान 1। इसीलिए हमने आपको फार्मूला कहा था कि सीधा ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो यह फार्मूला जो आप याद किए थे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली फार्मूले में अगर आप अंश और हर का अवकलन कर देंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही एल हॉस्पिटल रूल था। ठीक है, तो अगर आपको अवकलन करना है तो घात को आगे लाना है, गुणा करना है और घात में से 1 घटा देना है। उतार लीजिए और अगले वाले को देखते हैं। ये सब पूरा उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है e टू द पावर x का अवकलन। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणा। कुछ करना नहीं है, आप पूरा देख चुके हैं, सभी देख चुके हैं। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप को इस तरह से हम बता रहे हैं। ठीक है, इसे हम प्रथम विधि या मूल विधि भी कहते हैं, मूल सिद्धांत भी कहते हैं। इस पे बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम, ये आपके बोर्ड में जरूर आता है। तो e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, तो आप लिखेंगे f ऑफ x कितना है आपका? e की पावर x। फिर क्या लिखेंगे आप? x की जगह पे h प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? e टू द पावर x प्लस h। फिर इसके बाद क्या करना है? हमारा डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x, जो कि क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x का मान कितना है हमारा? e टू द पावर x। ठीक है, यानी e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। ये फार्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा वृद्धि करके और माइनस पहले वाले को घटा करके जितना वृद्धि की है उससे भाग कर देते हैं और हमारी जो लिमिट होती है वह h टेंडिंग टू 0 हो जाती है। तो निकालिए, तो आपका डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। आपका f ऑफ x प्लस h कितना है? ये है e की पावर x प्लस h और माइनस f ऑफ x कितना है? e की पावर x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए घात प्लस में, तो घात प्लस में हम उसको गुणे में लिख सकते हैं, यानी x की पावर e की पावर x इंटू e की पावर h
और माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। ये घातें प्लस में तो उनको हम इंटू में लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, बटे एच। यहाँ ऊपर देखिए ई की पावर एक्स कॉमन है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जब ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा ई की पावर एच माइनस ई की पावर ई की पावर एक्स कॉमन हो गया तो -1 अपॉन एच। अब जब लिमिट का मान रखेंगे आप तो आपको मिलेगा ये तो ई की पावर एक्स, ये ई की पावर 0 -1, ई की पावर 0 का मान 1 होगा अपान जीरो, यानी 1 -1 0 अपान जीरो, तो 0 अपान जीरो टाइप बन रहा है। तो आपको विस्तार कर देना है, क्या होगा विस्तार, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ई की पावर एक्स बाहर है, अंदर होगा ई की पावर एक्स का विस्तार क्या होता है, ई की पावर एक्स का विस्तार होता है 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे अनंत तक, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्स के स्थान पर एच है तो एच के रूप में विस्तार कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस एच अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अनंत, और फिर लास्ट में आपका क्या है -1 है, ठीक है। लास्ट में आपका क्या है -1, और पूरे का बटे आपका क्या हो जाएगा h, ठीक है। अब देखिए आपका ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ देखिए सब में h है, ठीक है, सब में h है, ठीक है। तो उस h को भी कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये a की पावर x इंटू h कॉमन हो गया, यहाँ से आपका बचा, ये तो कट गया, यहाँ से बचा आपका 1 प्लस ये एच स्क्वायर था, एक एच निकल गया तो एक एच बचेगा अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब हो जाएगा एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो अनंत तक, और ये -1 आपका कैंसिल हो गया है डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये एच कैंसिल हो जाएगा। अब आप मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो ई की पावर एक्स, अब देखिए जब h का मान आप 0 रखेंगे तो सभी पद में h है पहले वाले को छोड़ के, तो सभी पद में अगर h है तो सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका 1, ठीक है। तो यानी e की पावर x, ठीक है, यानी e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, x ही होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, अगर हमसे कहा गया कि 5 इंटू ई टू द पावर एक्स का अवकलन बताइए, तो आप इसका अवकलन जब करेंगे तो डी डी एक्स आप 5 इंटू ई टू द पावर एक्स, हमने कहा कि अचर पद क्या होगा, अचर पद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 5 इंटू डी डी एक्स आप ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, और हमने ई की पावर एक्स का अवकलन क्या देखा है, वही सेम होता है, तो ई की पावर एक्स, ठीक है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था, उतार लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। e की पावर x आप जितने भी बताए जा रहे हैं सबको आप ध्यान में रखेंगे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट, सभी हम इन सबको बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम सीधा याद रखेंगे कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x टू द पावर n का अवकलन n इंटू एक्स टू पावर n-1, x का अवकलन 1, ठीक है, अचर पद का अवकलन 0, इन सबको हम लोग बारी बारी से इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि सब में याद करेंगे, इनको याद रखेंगे और इनका सीधा उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। उतार लीजिए जल्दी से, और हम लोग अगला वाला डेरिवेशन देखते हैं कि आगे किसी और का अवकलन कितना होगा, ठीक है। उतर गया होगा, आइए मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट हमारा है ये ई था, अब की बार है a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, तो नेक्स्ट हमारा है a की पावर x, ठीक है, a की पावर x का अवकल गुणांक, ठीक है, इसका अवकलन करते हैं, आइए देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x निकालेंगे, तो f ऑफ x क्या होता है, हमारा फलन ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद f ऑफ x प्लस h निकालेंगे, x की यहाँ पे क्या करना है आपको
क्या रखना है, एक्स यहाँ पे एक्स प्लस एच रख देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस एच हो गया। इसके बाद आपका अवकलन निकालना है, तो अवकलन क्या होता है, डी डी। एक चीज़ और, आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई के, तो ये वाई भी है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, या डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, ए की पावर एक्स, ठीक है, ए की पावर एक्स, ठीक है। और फार्मूला आपको याद ही है, क्या फार्मूला आपको याद है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, सबका मान रख दीजिए। तो आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान है आपका ए की पावर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स का मान है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब फिर से वही जो हमने पहले किया था, क्या करना है, ए की पावर एक्स इसको लिख सकते हैं इंटू ए की पावर एच लिख सकते हैं माइनस ए की पावर एक्स अपान एच, ठीक है। अब देखिए लिमिट, ये एच टेंडिंग टू जीरो है, ए की पावर एक्स दोनों जगह पे कॉमन है, तो ए की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा हमारा ए की पावर एच ए माइनस वन और अपान एच। अब फिर से हमारा ए की पावर एच है, ए की पावर एच है, और इसका विस्तार हम आपको बताए थे कैसे, कि अगर ए की पावर एक्स हो तो इसका विस्तार होता है वन प्लस एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई और पूरे का बटे फैक्टोरियल वन। फिर क्या होता है, एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई पूरे का होल स्क्वायर पान फैक्टोरियल टू प्लस एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई अपान फैक्टोरियल थ्री और इसका होल क्यूब प्लस एंड ऑन। ये आपका होता है, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। तो इसका विस्तार करिए इस रूप में, तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये ए की पावर एक्स हमारा बाहर है, ठीक है, ए टू द पावर एच का मान पूरा ये रखिए, ठीक है, केवल एक्स के यहाँ पे आपको ए रखना है, एक्स के यहाँ पे एच रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा वन प्लस अगला है वन प्लस एक्स, एक्स का मान हमारा है एच इंटू लॉग ए ऑन बेस ई अपान फैक्टोरियल वन प्लस एच इंटू लॉग ए ऑन बेस ई का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू प्लस एच इंटू लॉग ए अपान ई का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड समान अनंत तक, और लास्ट में आपका क्या है, माइनस वन है, ठीक है। और पूरे का बटे आपका है एच। अब देखिए यह प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बचा, ये बचा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ए की पावर एक्स पहले से है, अब ये तो कट गया। अब देखिए सब में आपका एच इंटू लॉग ए ऑन बेस ई, सब में तो इसको कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन लेंगे एच इंटू लॉग ए ऑन बेस ई, ये कॉमन हो गया सब में से, तो यहाँ पे एक निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपान फैक्टोरियल वन का मान हमने बताया था एक होता है, तो हो गया वन प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, एक घात निकल जाएगी, एक घात बचेगी, यानी एच इंटू लॉग ए ऑन बेस ई, एक घात बचेगी, और नीचे फैक्टोरियल कितना 2 प्लस ऐसे ही एच इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड समान अनंत तक, यही तो बचेगा आपका, क्योंकि एक एच लॉग ए ऑन बेस ई निकल गया ना सब में से, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, पूरे का बटे आपका एच है, ठीक है। अब यह एच कैंसिल हो जाएगा और लिमिट का मान भी रख दीजिए सीधा। अब क्या हो जाएगा, ये ए की पावर एक्स और ये क्या बचा, लॉग ए ऑन बेस ई, और अंदर क्या बचा, देखिए इस पहले पद को छोड़ के हर जगह एच है, तो हर जगह एच का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा आपका 1, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, डी डी
एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, यानी किसी अचर पद की घात, कोई किसी अचर पद की घात चर है, तो हो जाता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई। ये हमारा फार्मूला था, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूले का भी हमने डेरिवेशन कर लिया, इसको मिटा दे रहे हैं हम। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि 5x की पावर 5x की पावर 5 इसका 5a की पावर 5 की पावर x का अवकलन कीजिए, 5 की पावर x का अवकलन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे बराबर जिसका अवकलन करना है पहले वो, यानी 5 की पावर x इंटू लॉग में ऑन बेस ई रहेगा, और क्या रहेगा, ऑन बेस ई रहेगा, और क्या रहेगा, लॉग ए का मान मतलब अचर पद, ठीक है। तो ये आपका अवकलन हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। ए की पावर एक्स का अवकलन, ए की पावर एक्स, ए क्या है हमारा, कोई अचर पद है, ठीक है। ए का कोई मान भी हो सकता है, माइनस क्या ना 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, इंटू लॉग ए ऑन बेस ई, ठीक है। ये उतार लीजिए पूरा बढ़िया से, और यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। उतार लीजिए बढ़िया से, और इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आगे वाले वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए बहुत सारे फलन के अवकल गुणांक को हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।